हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग मैथ टीचिंग के अंतर्गत कुछ बेसिक चैप्टर पढ़ रहे थे, भिन्न। ठीक है, कल लासमासा चैप्टर का समापन हुआ और आज कल ही मैं भिन्न शुरू किया था। कल भिन्न से डेफिनेशन और भिन्नों का दशमलव में कन्वर्जन और दशमलव का भिन्न में कन्वर्जन ये पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भिन्नों के प्रकार। आज हम भिन्न के प्रकार जानेंगे। ठीक है, भिन्न के प्रकार जानेंगे, उसके बाद भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ठीक है, इसको जाना जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए फिर शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार। भिन्नों के प्रकार क्या है, पहला नोट करेंगे। एक एक भिन्न की हम चर्चा करते रहेंगे, बात करते रहेंगे और आप लोग उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न का मतलब क्या होता है भाई? प्रॉपर भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न वह भिन्न, लिख लेंगे, वह भिन्न जिसका हर अंश से ज़्यादा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं। जैसे, बात समझ में आई ना बेटा? क्या कह रहा? वह भिन्न जिसका हर अंश से ज़्यादा हो, अर्थात ऐसा भिन्न जिसमें अंश कम हो और हर ज़्यादा हो। ठीक है, वो भिन्न क्या होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं, उचित भिन्न कहलाते हैं। जैसे 5/7, 2/3, 4/9, 8/11। अब आप लोग देख रहे होंगे ये जितने भिन्न हमने बताया आपको, सारे एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है आपको बेटा? बोलिए, क्या दिख रहा है? कि अंश कम है और हर ज़्यादा है। तो हर अंश से ज़्यादा हो, मतलब अंश कम हो और हर ज़्यादा हो, तो ये भिन्न क्या कहलाते हैं? बोलिए, क्या कहलाते हैं? उचित भिन्न कहलाते हैं। ठीक है, अगला है नेक्स्ट अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है भाई? अनप्रॉपर कह सकते हैं, जो उचित ना हो। जैसे हम अगर आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दें इन दोनों में अंतर के लिए, जैसे अगर कहा जाए क्या कि एक जानवर है, या कह सकते हैं 2 जानवर हैं, तो उसको 2 ही व्यक्ति ले सकते हैं, है ना? अगर उसको हम 5 व्यक्ति लें, क्या संभव हो सकता है? नहीं। तो वही बात है, तो अनुचित हो जाएगा भाई। 2 जानवर हैं, 5 व्यक्ति कैसे लेंगे? क्या काटेंगे उसको? गलत हो जाएगा ना, ये उचित तरीका नहीं। जैसे हम एक पेन लेके हैं तो उसके केवल वन टाइम एक ही व्यक्ति लिख सकता है ना। अगर इसको 5 लोगों में बांटना हो तो क्या इसको कोई अस्तित्व तो रह जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अनुचित। कहने का मतलब ये है, ऐसा भिन्न जिसका हर कम हो और अंश ज़्यादा हो, मतलब चीज कम हो, वस्तु कम हो, लेकिन लेने वाले ज़्यादा हो। तो क्या ऐसा संभव है? तो बांट करेंगे तो वो उचित नहीं माना जाएगा। ठीक है भाई, कलम अब बांट देंगे काट कर, तो क्या उचित है? हर चीज़ बांट कर नहीं दी जा सकती है ना। तो बात समझ में आ गई होगी, तो लिख लेंगे इसका जस्ट अपोजिट। इसमें क्या कहा था? वह भिन्न जिसका हर अंश से ज़्यादा हो उसे उचित। तो इसमें लिखेंगे वह भिन्न जिसका हर अंश से कम हो, ज़्यादा ना हो, कम हो। लिख लीजिए, वह भिन्न
जिसका हर अंश से कम हो उसे अनुचित भिन्न कहा जाता है। ठीक है, जैसे वह भिन्न जिसका हर जो है अंश से कम हो, हर ज्यादा हो, सॉरी वह भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से ज्यादा हो, मतलब हर जो है वो अंश से कम हो, हर अंश से कम हो, देखिए लिखा ना, हर अंश से कम हो तो वो अनुचित भिन्न होगा। जैसे अब अंतर अभी समझ में आ जाएगा, जैसे 5/3। अब आप देखिए अंश ज्यादा है, हर कम है, हर अंश से कम है, तो हर जो है अंश से क्या है, कम है, मतलब जिसका ऐसे लिख सकते हैं वह भिन्न जिसका हर कम हो और अंश ज्यादा हो। तो हर 3 है तो अंश 5 है, तो क्या उचित है, नहीं, ये क्या है, अनुचित है। ठीक है, या 5/, या ऐसे लिख सकते हैं 7/4, 11/9 ना, 10/3, इस तरह से भिन्न क्या होंगी बेटा, अनुचित भिन्न माने जाएंगे। समझ में आया ना, तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्लियर हुआ ना। चलिए अगला लिखेंगे मिश्र भिन्न। क्या है बेटा, मिश्र भिन्न। तीसरा है मिश्र भिन्न, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है बेटा, बोलिए, आप लोग को पढ़ाया भी गया है ना। मिश्र भिन्न वह भिन्न होता है जिसका गुणांक हो, है ना, जिसमें अंश और हर के साथ साथ क्या हो, गुणांक हो, वो क्या होता है, मिश्र भिन्न कहलाता है। जिस भिन्न में अंश हर के साथ साथ गुणांक दिया हो, गुणांक दिया हो, उसे मिश्र भिन्न कहा जाता है। जैसे, ठीक है, जैसे गुणांक मतलब सही बेटा, जैसे आप लोग जिसको गुणा में भी दिया गया हो, ठीक है, गुणा में भी दिया गया हो, सामने जैसे लिखा नहीं रहता है, सही 5 सही 3/4, 2 सही 1/2, ऐसे कुछ है ना, तो लिखेंगे जैसे 5 सही 3/4, 2 सही 1/2, 5 सही 1/3, है ना, 4 सही 7/8, इस तरह से जो भी भिन्न दिए गए होंगे वो सब क्या कहलाएंगे बेटा, क्या कहलाते हैं, मिश्र भिन्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्र भिन्न कहलाते हैं। समझ में आया, समझ में आया सबको, बोलिए, समझ में आ रहा है ना। मिश्र भिन्न क्या होता है, जहाँ पर गुण, कह सकते हैं कि जब हम अनुचित भिन्न को सुधारते हैं, अनुचित भिन्न लिखना उचित नहीं है, उसको जब सुधार करते हैं, कोई सुधारने का तरीका अपनाते हैं, तो उसको सुधार से जिस भिन्न का निर्माण होता है वो कौन सा भिन्न होता है, मिश्र भिन्न होता है। ठीक है, जैसे हम अगर किसी भी अनुचित भिन्न को उठाएं, इसको सुधारें, सुधारने मतलब ये है इसको हम प्रॉपर भिन्न की तरह बनाएं, मतलब हर ज़्यादा दिखे और अंश कम दिखे, ऐसे भिन्न में कन्वर्ट करें, मतलब उचित भिन्न में जब कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे तो उचित भिन्न ना बनकर मिश्र भिन्न बन जाता है। कैसे, देखिएगा, एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए, जैसे दिया गया है 15/7, क्या दिया गया बेटा, 15/7, है ना। अब ये देखिए 15 ज़्यादा है, अंश ज़्यादा है और हर कम है, तो जब अंश ज़्यादा है हर कम है तो कौन सा भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा। लेकिन ऐसा ये लिखना सही नहीं दिख रहा है,
भाई 7 भाग में से 15 भाग को बांट सकते हैं। ऐसा हो सब भाई 15 भाग में से, भाई 15 कलम में से आप 7 कलम बांट सकते हैं, लेकिन 7 कलम में क्या 15 कलम बांट सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है? बोलिए, कभी नहीं ना। तो ये क्या अनुचित है, इसको उचित बेस में लाएंगे, सुधारेंगे तो एक मिश्र भिन्न का निर्माण होगा। कैसे? देखिए अब क्या किया जाएगा भाई, 7 से 15 में भाग दिया जाएगा, ठीक है। 7 से 15 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए 15 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बोलिए। ठीक है बेटा, तो 7 को 15 में भाग दे, 15 को 7 से भाग देंगे, 7 का पहाड़ा पढ़े, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 15 से ज़्यादा हो गया ना, तो कितनी बार ले जाएंगे, कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 2 बार ले जाएंगे। 2 7 14 है ना, 2 7 14, ठीक, तो 14 हो जाएगा। अब इसको आप घटाएंगे तो 15 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, कितना बचेगा बेटा, 1। समझ में आया? तो अगर इसको आप लिखेंगे इसको आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई, बोलिए क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे 7 सही, है ना, क्या लिखेंगे भाई, ऐसे लिखेंगे कि 7 से काटा गया, ठीक है, तो 7 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 7 14, अब कितना बचा, 1 बचा। अब इसको अगर लिखेंगे तो 2 सही 1/7 लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, 2 सही 1/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 15, वही देखो 15/7 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये किस रूप में आ गई, इसको देखिए, हम 7/5 को जब चेंज किए तो 2 सही 1/7 मिला ना, तो जहां सही गुणांक मिलेगा वो हमारा कौन सा भिन्न होगा, मिश्र भिन्न होगा। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मिश्र भिन्न किससे मिलता है, अनुचित भिन्न से मिलता है, ठीक है। चलिए अब चौथा है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न कॉम्प्लेक्स है ना, तो मिश्रित भिन्न वह भिन्न होता है जो जब 2 भिन्न एक साथ भाग से चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे 2 भिन्नों में संबंध में सामूहिक भाग संबंध को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे मतलब 2 भिन्न हो, उस 2 भिन्नों में सामूहिक भाग संबंध, सामूहिक 2 भिन्नों को सामूहिक कर रहे हो और भाग से संबंधित कर रहे हो, तो उनको क्या कहा जाएगा, मिश्रित भिन्न कहा जाएगा। जैसे ऐसे आपको भिन्न मिला होगा, जैसे 2/7, 2/7 का बटे 3/4, ऐसे भिन्न मिले होंगे कहीं के, ठीक है। तो 2/7 बटे 3/4 ऐसे भिन्न, जब बटे 3/4 का मतलब भाग से तो सामूहिक हो रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसे भिन्न को क्या कहा जाएगा, मिश्रित भिन्न। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, 5/10/2 ऐसे हो सकता है, ठीक है। या और कैसे हो सकता है, 2/3/4, ठीक है, 5/7/2/3, ऐसे भिन्न क्या होते हैं भैया, मिश्रित भिन्न कहलाते हैं। समझ में आया, बोलिए समझ में आया मिश्रित भिन्न। चलिए तो ये आपका मिश्रित भिन्न हो गया। अगला है नेक्स्ट है पांचवा क्या है बेटा, व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल भिन्न, व्युत्क्रम भिन्न, उल्टा भिन्न कह सकते हैं,
हैं। रेसिप्रोकल क्या, उल्टा। ऐसा भिन्न जिसका अंश का, ऐसा भिन्न जिसमें, ऐसा लिखे, ऐसा भिन्न जिसमें अंश का हर तथा हर का अंश बना दिया जाए तो उसे व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। ठीक है बेटा, ऐसा भिन्न जिसमें अंश का हर और तथा हर का अंश बना दिया जाए, तो इस प्रकार जो बना भिन्न है उसे क्या कहा जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न कहा जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, 2/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा भाई, 2/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, बोलिए। 2/7 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आना। ऐसे कोई भी 5/3 का 3/5, 4/7 का 7/4, 10/15 का 15/10। ठीक है, और उल्टा कर देना, अंश को हर बना देना, हर को अंश बना देना। इसे क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम भिन्न कहा जाता है। कोई डाउट तो नहीं, समझ में आ रहा है। चल अगला 5वां बात नेक्स्ट है। नेक्स्ट भिन्न एक और है, बता दें आपको। अगला भिन्न है छठा भिन्न है सतत भिन्न। सतत भिन्न को अंग्रेजी में कॉन्टिन्यूअस भिन्न, फ्रैक्शन कहा जाता है। सतत भिन्न जिसका कोई अंत ना हो, सतत ऐसे बना रहे। ठीक है, एक दूसरे से मिलता है। जैसे जो भिन्न सतत प्रक्रिया में दिया हो उसे कहा जाता है। ठीक है, तो सतत भिन्न कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे सतत भिन्न को जानते, जो सतत प्रक्रिया में हो, कुछ भिन्न ऐसे भी होते सतत प्रक्रिया में आधारित होते हैं। ठीक है, ऐसे भिन्न क्या कहेंगे बेटा, सतत भिन्न। जैसे एक सही 2/3, ठीक है, एक सही 2/3 या कुछ इस टाइप के होते हैं। एक सही 2/3 प्लस 4/5 प्लस 7/8, कुछ इस प्रक्रिया में दिए होते हैं। ऐसे भिन्न क्या होते हैं, सतत भिन्न होते हैं। और कैसे हो सकता है भाई, एक सही 2 सही 3/4 सही 5/8 सही 2/3 सही 4/8, ऐसे कुछ भिन्न। ठीक है, इस प्रकार के भिन्न क्या होते हैं, सतत बेस पर है, मिलते हैं ना इसको सॉल्व करने का। तो अगर ऐसे भिन्नों को सॉल्व करने की बात की जाए तो हमेशा नीचे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, नीचे सॉल्व करेंगे, सॉल्व होता अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपको 6 प्रकार के भिन्नों के प्रकार मैंने बता दिया। ठीक है, अब आप इसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई समस्या है जरूर पूछिएगा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा इसमें भिन्नों का जोड़, आज हम लोग जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक डालेंगे भिन्नों का जोड़। भिन्नों को जोड़ आपसे पूछा जाता है। भिन्नों का जोड़। ठीक है, भिन्नों का जोड़ हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग बेटा ध्यान दीजिए कि पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस क्लास को अपने संबंधी मित्र को, ठीक है, ज़रूर बताएं।
ठीक है, जो बीटीसी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, और उन बच्चों को भी बताएं जो टेट, सीटेट, सुपर टेट है ना आदि की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों को जरूर जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, और जो आपसे जुड़े हुए बच्चे हैं उनको भी हमारी सूचना दीजिए कि सर पढ़ा रहे, पढ़ाई हो रही है, इससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ सके। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे बच्चे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभार्थी हों। ठीक है, और एग्ज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी करें, जिससे कि किसी को आगे किसी प्रकार की जैसे बैक आदि की सामना ना करना पड़े, ज़्यादा बेहतर होगा बेटा। ठीक है, तो आप लोग ये हमारी सूचना जरूर लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और शेयर नहीं, शेयर किसी उसके और उसी बच्चों को करना है जो पढ़ने के लिए कह रहा हो कि सर हम पढ़ने के लिए चाहिए, आप सर का हमारा एक वीडियो दीजिए, समझ में आएगा तो हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, तो ऐसे बच्चों को दीजिएगा। ठीक है, बाकी एक वीडियो दीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक, चलिए, तो चलिए भाई हम आज पढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ते हैं भिन्नों का जोड़। ठीक, भिन्नों के जोड़ की बात किया जाए, भिन्न का जोड़ दो आधार पे होता है। कितने बेस पर होता है? दो बेस पे होता है। ठीक है, पहला है जब हर बराबर हो। क्या हो बेटा? जब हर बराबर हो। भिन्नों के जब जोड़ करेंगे भाई, जब हर बराबर हो तो दूसरा आधार है, और जब हर बराबर ना हो तो दूसरा आधार है। तो सबसे पहले हम जान लें जब हर बराबर हो। हर बराबर हो तो कैसे जोड़ेंगे? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2/3 प्लस 1/3 को हल कीजिए। ठीक है, तो 2/3 प्लस 1/3 को हल करना है, तो इसको हल करेंगे 2/3 प्लस 1/3 बराबर। तो जब हर बराबर हो तो हर को हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, जब हर बराबर हो तो हर को ऐसे लिख लीजिए, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है आपको। ठीक है, बराबर हर वाले भिन्न को हम क्या करेंगे? लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अंश को आपस में जोड़ लेंगे। तो अंश क्या है? 2 है, प्लस अंश क्या है? 1 है, तो 2 1 3, तो मिला क्या? 3/3। ठीक है, ध्यान रहे बेटा, भिन्न हमेशा सरलतम होता है। ठीक है, अब इसका आंसर विकल्प में 3/3 ना देके 1 भी दिया जा सकता है। ठीक है, वो कैसे? देखिए, 3 को काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3 बराबर 1। आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो भिन्न हमेशा सरलतम होता है। अब इस टाइप क्वेश्चन लगा लेंगे, एक और देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन 2, 4/7 प्लस 5/7 बराबर। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है, तो हर को ऐसे लिख लीजिए। अब अंश को आपस में जोड़ लेंगे, तो अंश को जोड़ेंगे तो 4 प्लस 5, तो 5 4 9/7। अब आप ध्यान दीजिए, 9/7 क्या इस भिन्न को रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसे भिन्न कभी भी आंसर में नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ये अनुचित है। अनुचित इसलिए है, हर कम है, अंश ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे? उचित बनाएंगे। उचित बनाने के लिए क्या करेंगे भाई? 9 से 1 मिनट, हाँ, क्या करेंगे भाई? 9 को 7 से भाग देंगे। ठीक है, 9 को 7 से भाग देंगे, तो 7 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 7 1 कम 7, कितना रिमाइंडर बचा? 2। ठीक है, कितना रिमाइंडर बचा? 2। तो क्या हो जाएगा? बोलिए, क्या हो जाएगा भाई? आप लोग बताइए। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे लिखेंगे? जो आएगा भागफल। ठीक है, जो आएगा भागफल। ठीक है, तो इस भागफल को लिखेंगे कैसे? एक सही, इसको लिखा जाएगा एक सही, एक जो भागफल होता है उसको सही में लिखेंगे, जो बचा है उसको ऊपर लिख देंगे, अपॉन 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। ये कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। ठीक है, तो इस टाइप की जब हर बराबर हो तो आप लोग जोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा बताते हैं। दूसरा कंडीशन है जब
हर बराबर ना हो। जब हर बराबर ना हो तो क्या करेंगे भाई, हर को बराबर करेंगे। तो क्या करेंगे, तो हर लासा के माध्यम से बराबर करेंगे। ठीक, जब हर बराबर ना हो तो हर को लासा के माध्यम से, हर लासा के माध्यम से क्या करेंगे, बराबर करेंगे। और उसके बाद जो इस प्रक्रिया है उसको अपनाएंगे। तो वो क्या प्रक्रिया है, एक दो एग्जाम्पल इस पर समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस पर दिया गया है 2/4 2/5 प्लस 1/3 को जोड़ना है आपको। ठीक है, 2/5 प्लस 1/3 को जोड़ना है। अब देखिए हर क्या बराबर है, हर बराबर नहीं है ना, तो हर को बराबर कर लीजिए। तो हर को बराबर करने का तरीका है कि लासा ले लीजिए। आप, मैंने बताया लासा ले लीजिए। अब लासा लेंगे कैसे, दोनों एक अभाज्य संख्या है। जब दोनों संख्या अभाज्य हो तो आपस में गुणा कर लेते हैं, उसको हम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। लासा निकालेंगे भी, इधर देखो लासा 5 और 3 का अगर आप निकालते हैं तो 3 5 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5, यही तो करेंगे। तो अब दोनों क्या करेंगे, गुणा। तो 3 5 15, 3 5 15। तो ये आपका लासा कितना आ गया बेटा, 15। समझ में आया। लासा निकाल लेंगे, पहला स्टेप है, क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। 5 3 15। क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हर से इस लासा में भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 15 में 5 से भाग दीजिए। 5 का पहाड़ा 15 पढ़िए कितनी बार जाएगा, 5 3 15, 3 बार क्या नहीं गया। अब जो 3 आया उसको 2 में गुणा कर देंगे। तो 2 गुणे 3 प्लस। समझ में आया, क्या किया गया, लासा को 5 से भाग दिया गया। 5 3 15, 3 आया। अब जो 3 आया है उसको अंश में गुणा कर दिया गया। तो 2 3 6। ठीक है, प्लस अब 3 से भाग देंगे 15 में। 3 का पहाड़ा 15 पढ़ो कितना आएगा, 3 5 15, 5 बार जाएगा ना। तो 5 गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 1 हो जाएगा, बराबर 2 3 6 प्लस 5 एकम 5 बटे 15, बराबर क्या हो जाएगा, 6 5 11 बटे 15। यही आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, 6 5 11 बटे 15। क्लियर हुआ। तो उम्मीद करते हैं आज का जो हमारी एक नई क्लास थी, आज भिन्न के संबंध में, भिन्नों के प्रकार और भिन्नों का जोड़ समझ में आया होगा। आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाकी होमवर्क के लिए भेज देंगे। ठीक है, बस आप इसको विशेष ध्यान दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हमसे जोड़ने का जरूर प्रयास करिए। ठीक है, धन्यवाद।